साथियों, सभी का आदर्श कैरी क्लासेज पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हैं, तो फ्रेंड्स आपको जो है घबराना नहीं है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। देखिए दोस्तों, आपके मॉडल पेपर मैंने करा दिए हैं। जिन भाई बहनों ने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट से जाकर के सारे मॉडल पेपर देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम है सेम टू सेम ऐसा ही आएगा जिस तरीके से आपके मॉडल पेपर कराए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज का जो आपका जो मॉडल पेपर है वो है आपका शैक्षिक मूल्यांकन। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण आपके प्रश्न हैं जो आपके 1 नंबर के आते हैं। तो इसलिए दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, जितना हो वीडियो को शेयर करना। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है फ्रेंड्स। तो बात कर लेते हैं आपके बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपके जो चैप्टर है शैक्षिक मूल्यांकन, जो आपकी विषय है उसमें दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बन कर के आते हैं। तो दोस्तों देखते हैं आप कितने प्रश्नों के आंसर सही देंगे। तो इसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराए जाएंगे। 15 प्रश्न हैं दोस्तों, प्रत्येक 1 नंबर का होगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि आपका पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। तो आप इसे बताएंगे कि आपके जो है कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएंगे कितने क्वेश्चन आपके सही थे। पहला प्रश्न है आपका, सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में मुख्यतः कितनी क्रियाएं होती हैं। इसमें पूछा है मुख्यतः कितनी क्रियाएं होती हैं। जब हम सतत और व्यापक मूल्यांकन करते हैं तो उसकी कितनी प्रक्रिया होती है। 2 होती हैं, 3 होती हैं, 4 होती हैं, 5 होती हैं, बताइए। तो ये दोस्तों आपकी होती हैं 4, यानी कि ऑप्शन आपका सी सही है। 4 जो है बिल्कुल राइट है। ये हम जब सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया करते हैं तो इसमें मुख्यतः आपकी 4 प्रक्रिया होती हैं, ठीक है, यानी कि आपका 4 बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्लेषण का संबंध है। विश्लेषण जो होता है इसका संबंध किससे है, कौशलात्मक पक्ष से या ज्ञानात्मक पक्ष से या आपका भावात्मक पक्ष से या कोई नहीं। इनमें से आपको बताना है कि जब विश्लेषण करते हैं किसी भी सब्जेक्ट का या किसी भी चीज़ का हम विश्लेषण करें तो उसमें उसका संबंध किससे होता है, कौशल से, ज्ञान से या भावात्मक से या कोई नहीं। बताइए ऑप्शन कौन सा राइट है। तो ये है फ्रेंड्स आपका ज्ञानात्मक पक्ष से हम विश्लेषण करते हैं। जब ज्ञान होगा तभी हम विश्लेषण करेंगे, तो ज्ञानात्मक पक्ष का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुक्रिया के कितने स्तर हैं। जो अनुक्रिया करते हैं उसके स्तर कितने हैं, स्तर पूछे हैं। 2 हैं, 4 हैं, 3 है या 5 हैं। तो दोस्तों इसके जो है अनुक्रिया के कितने स्तर हैं, बताइए। 2, 4, 3। तो ये हैं फ्रेंड्स आपके 3 स्तर हैं, अनुक्रिया के 3 स्तर। फ्रेंड्स आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर के एग्ज़ाम सेंटर पर जाना है। एक ही बार में आपको अपना DLED कंप्लीट करना है दोस्तों, बार बार का झंझट ख़त्म। इसलिए आप थोड़ा सा अपना टाइम बढ़ा दीजिए, मॉर्निंग में जल्दी जग जाया करो, तो अपनी तैयारी कर लीजिए, अपना जो रिवीजन करो, तो अच्छे मार्क्सों से आप लोग पास हो जाएंगे, ठीक है। तो अनुक्रिया के कितने स्तर हैं, 3 स्तर हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आपका, मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंध है। जो मूल्यांकन होता है उसका संज्ञानात्मक पक्ष का संबंध किससे है, ज्ञान से, बोध से, अनुप्रयोग से या सभी से। तो दोस्तों देखिए, मूल्यांकन जब करते हैं तो ज्ञान भी होना ज़रूरी है, बोध भी होना ज़रूरी है, अनुप्रयोग भी होना ज़रूरी है। इसलिए आपका जो आंसर है वो जाएगा सभी के लिए। सभी बिल्कुल राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष होते हैं। जो शैक्षिक उद्देश्य हैं उनके अनुसार प्रश्नों के पक्ष कितने हैं, 1 है, 2 हैं या 5 हैं या 4 हैं। तो दोस्तों देखिए, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के जो पक्ष हैं वो 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो आपका जो है लास्ट का ऑप्शन इज द बिल्कुल राइट है, ठीक है, 4। अगला क्वेश्चन है, ब्लूम के अनुसार कितने सोपान की चर्चा की गई है। जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसके अनुसार कितने सोपानों की चर्चा की गई है, 3 की, 2 की, 5 की या 6 की। तो देखिए दोस्तों, ब्लूम के अनुसार जो सोपानों की चर्चा की गई है वो 3 की गई है। कितने की गई है, 3 की।
ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो 3 पक्षों के 3 सोपानों की चर्चा की है इन्होंने। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इधर राइट है बिल्कुल। नेक्स्ट है चार क्या है। जो उच्चार होता है सतत है, असतत है, या दोनों है, या कोई नहीं। तो दोस्तों ये दोनों हैं। उपचार जो होता है ये दोनों हैं। आपका साथ में का दोनों ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है। नेक्स्ट है शैक्षिक नवाचार का तात्पर्य है। जो शैक्षिक नवाचार है उसका अर्थ क्या है। अधिगम प्रक्रिया में नवाचार, शिक्षण विधि में नवाचार, दोनों। तो दोस्तों देखिए अधिगम प्रक्रिया में भी नवाचार है, शिक्षण विधि में भी नवाचार है, इसलिए इसका आंसर थर्ड सही है। दोनों ही बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है मूल्यांकन के अंतर्गत है। मूल्यांकन के अंतर्गत क्या आता है। शिक्षक का मूल्यांकन, संस्थागत मूल्यांकन, शिक्षार्थी का मूल्यांकन, या सभी। तो कौन सा आएगा बताइए दोस्तों फटाफट से। मूल्यांकन के अंतर्गत देखिए दोस्तों, मूल्यांकन का शिक्षक का भी किया जाता है, संस्था द्वारा भी होता है, शिक्षार्थी का भी होता है, इसलिए आपका ऑप्शन बिल्कुल सभी सही है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शैक्षिक शोध के प्रकार हैं। शैक्षिक शोध के प्रकार कितने हैं। 1 है, 2 है, 3 है, या 4 है। शैक्षिक शोध, तो शैक्षिक शोध के जो प्रकार हैं वो आपके 3 हैं, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगर दोस्तों वीडियो का PDF आपको प्राप्त करना है तो आपको सर्च करना होगा आदर्श कैरियर क्लासेस टेलीग्राम पर, वहाँ पर आपको ये PDF प्राप्त हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों अपने फ्रेंडों को ज़रूर शेयर करना, जिससे उनके लिए हेल्पफुल बने, वो एग्ज़ाम में अपने जो है बिना टेंशन के एग्ज़ाम दे सके। तैयारी करेंगे तो आपको टेंशन नहीं होगी, तैयारी नहीं करोगे तो आपको टेंशन होगी ही। अगला क्वेश्चन है संचयी आलेख पत्र के प्रकार हैं। संचयी आलेख जो है उसके पत्र के कितनी प्रकार हैं। पैकेट या परत, एक पत्र लेख, संकलित परत, या सभी। तो ये है दोस्तों देखो संचयी आलेख होता है ये एक परत में भी होता है, एक पत्र में भी, एक संकलित में भी, इसलिए इसका ऑप्शन जो है सभी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है। देखिए क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में पूछा है। वो पहले पूछा था सोपानों में। ठीक है, पहले सोपान में पूछा था, इसलिए क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से पढ़ना। अब चरण पूछा है तो आपको चरण बताना है, 4 में, 9 में, 6 में, 8 में। तो इसके जो चरण हैं दोस्तों वो आपके हैं 6। ज्ञान बोध प्रयोग, ये आपको पता ही होगा, संश्लेषण विश्लेषण, ये सभी क्रियात्मक शोध का संपादन के चरण होते हैं, इसलिए इसमें जो है सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 6 इसके चरण होते हैं, तो 3 इसके सोपान होते हैं ब्लूम के अनुसार। अगला है अनुसंधान के कार्य हैं। अनुसंधान जब करते हैं तो उसके कार्य क्या है। सिद्धांत का निर्माण करना, सिद्धांतों का अनुप्रयोग करना, नवाचार करना, या सभी। तो जब अनुसंधान करते हैं तो दोस्तों देखो सिद्धांतों का निर्माण भी होता है, सिद्धांतों का अनुप्रयोग भी कर लेते हैं हम, और नवाचार भी कर लेते हैं, इसलिए ऑप्शन जो है सभी बिल्कुल सही है। अनुसंधान के कार्य सभी सही है। अगला क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। क्रियात्मक जो शोध होता है उसका मूल आधार क्या होता है। समस्या का हल, समस्या का हल, समस्या का तार्किक हल, समस्या का हल, समस्या का तार्किक हल, समस्या का गहन विश्लेषण, समस्या हमारी और हल भी हमारा। तो ऑप्शन जो है बिल्कुल सही कौन सा जाएगा बताइए। समस्या शोध का मूल आधार, समस्या का हल, समस्या का तार्किक हल, समस्या का गहन विश्लेषण, समस्या हमारी और हल भी हमारा। तो समस्या हमारी और हल भी हमारा, तो ये हो गया आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है लास्ट है मापन का सामान्य सिद्धांत संबंध है। मापन का सामान्य सिद्धांत संबंध है गणित से, विज्ञान से, भूगोल से, या अर्थशास्त्र से। तो दोस्तों देखिए मापन का सामान्य का संबंध जो होता है, मापन जब करते हैं तो उसमें फ्रेंड्स हम विज्ञान का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका संबंध जो है विज्ञान से है। तो ये थे आपके बहुत ही महत्वपूर्ण 1 से 15 तक क्वेश्चन। तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना कि 15 में से आपके कितने सही गए। और दोस्तों आपके अति लघु यानी कि आपके बहुविकल्पी प्रश्न कराए गए हैं, तो आपके मॉडल पेपर में यानी कि आपके एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे जो 1 नंबर का होगा। ठीक है, अति लघुत्तरीय प्रश्न आपके 15 प्रश्न, प्रत्येक 1 नंबर का लघुत्तरीय प्रश्न, ये सभी दोस्तों आपके आएंगे, इसलिए ये
अति लघुत्तरी जो होंगे आपके 1-1 नंबर का होगा, लघुत्तरी 2 नंबर के होंगे, 10 प्रश्न होंगे। इसलिए फ्रेंड्स आप लोग अपनी बेहतरीन तैयारी कीजिए। नेक्स्ट कल कराएंगे आपको। वीडियो का PDF अगर आपको प्राप्त करना है तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, यहाँ पर क्लिक कर देना और आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, आपको PDF प्राप्त हो जाएगा। और ये आपका ही यूट्यूब चैनल है, आप यहाँ क्लिक कर देना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। और फ्रेंड्स ये PDF प्राप्त करना है तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाना, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप दोस्तों कि आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। आपको शैक्षिक तकनीकी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका जो है क्लास है, इसलिए दोस्तों शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए अपने ही चैनल पर आदर्श करियर क्लासेस के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।